ये सारी दुश्मनी करना पड़ता है। ये हुकूमत के होते हुए ये लोग ऐसी बातें करते हैं और हुकूमत ऐसी तंजीमों को बेइंसाफ नहीं करती। इसका मतलब हम क्या समझे? बोलो बोलो क्या चाहिए? गुस्ताखे नबी का सच चाहिए। बोलो बोलो क्या चाहिए? गुस्ताखे नबी का सच चाहिए। देखिए नौजवान आप ये जज्बात तमाम लोग कदर करते हैं। एक ही बच्चा बच्चा है कुर्बान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। या नबी या नबी या नबी या नबी। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमन का पैगाम दिया है, अमन और सुकून से जिंदगी गुजारने का पैगाम दिया है। वो रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए हैं, ना कि रहमतुल लिल मुस्लिमीन बनकर आए हैं। लेकिन बारहा ऐसे दहशतगर्द जिनका नाम मैं अपनी जुबान पर लेना मैं गुनाह कबीरा समझता हूँ, ऐसे गुस्ताखों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, जो हर 1 महीने के बाद, 15 दिन के बाद, 6 महीने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। हम अपना तन मन धन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुर्बान कर सकते हैं। अपना जान माल, अपनी औलाद, अपनी बीवी बच्चे, उनकी शान के खिलाफ जो गुस्ताखी करेगा उनके लिए कुर्बान कर सकते हैं। हुजूर की शान के लिए हम कोई लफ्ज बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आज आप देख रहे हैं कि ये अभी ये हमारी छोटी सी कॉल पे ये ऐसा हुआ। अगर उस खबीस, उस गुस्ताख, उस दहशतगर्द को कैफरे किरदार तक ना पहुंचाया जाए, उसे कड़ी सी कड़ी पर्चे लगते रहते हैं। एक दिन गिरफ्तार करते, दूसरे दिन छोड़ देते हैं। अगर इसको कड़ी से कड़ी सजा ना दी गई तो आने वाली 8 तारीख हमें एडमिनिस्ट्रेशन का भी ख्याल है, क्वांटी का, उसके बाद 11 तारीख को इंशाल्लाह हम पूरे पीर पंजाल के रीजन में एक सैलाब की तरह निकलेंगे और जान माल की कोई परवाह नहीं करेंगे। सलाम। जो 3-4 दिन से उम्मत मुसलमान का दिल दुखा है और एक दहशतगर्द ने जिसका काम ही सिर्फ अपनी सियासी रोटियां सेकना है, उसने आकाए दो जहां के नाम के साथ बहुत सारे इस किस्म की बातें की हैं जो नाकाबिले कबूल हैं और किसी हालत में भी काबिले कबूल नहीं हैं। वो आकाए दो जहां जिसने हर मज़हब, जिसने जो गैरों की बेटियां हैं उनके सरों के ऊपर चादरें डाली, जिसने पत्थर खा करके फूल बरसाने की दवाएं दी, वो आकाए दो जहां जिसको पूरी दुनिया ने तस्लीम किया, जो अखुव्वत भाईचारा का दर्स देते हैं, उनके खिलाफ अगर कोई बात करे तो कोई भी यहाँ पे बच्चा बच्चा उनके नाम के ऊपर कुर्बान है। हम अमन वाले लोग हैं, हमारे आकाए दो जहान ने हमें अमन का दर्स दिया है। हमें यही वहाँ से असवात हुस्ना यही मिला है कि आपका पड़ोसी अगर कोई गैर मजहब का भी है, अगर वो रात को भूखा सोया है तो आपके ऊपर वो खाना हराम है जो आप खा करके सोए हुए हो। और उस नबी के बारे में अगर कोई गुस्ताखी करे तो ये सर कट तो सकता है, लेकिन ये बात कभी तस्लीम नहीं कर सकता है। और आज के जो ये नौजवान चंद यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि आज बंदिशें हैं, आज हमारा जो पोलिंग है उसकी काउंटिंग की डेट है, हम नहीं चाहते हैं कि हम इसको लार्ज प्रोग्राम रखा जाए। यहाँ पे हम छोटा सा एक मैसेज देना चाहते हैं और इंशाअल्लाह आज के बाद ये बड़ा प्रोग्राम होगा अगर हुकूमत इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करेगी। आज का एहतजाज जो है, जो हिंदुस्तान की सरजमीन, दिल्ली की सरजमीन से एक नापाक आदमी
जो नसीमानंद राव है वो हर महीने 2 महीने के बाद वो अपना बकवास करता है, जो हजूर अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करता है। हम अपने इस आज हमारा प्रोग्राम जो है बिल्कुल शार्ट है और बिल्कुल हमने ये कहा है कि इलेक्शन का दौर है, अभी काउंटिंग बाकी है, इसलिए हम सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन को बताना चाहते हैं कि हम जिंदा हैं, मरे हुए नहीं हैं। हम जिंदा हैं, इतने खामोश नहीं हैं, इतना मरे हुए हम नहीं हैं कि जो हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे और हम खामोश बैठे हैं। हम अपने आका पर अपनी गर्दनों को कटाना जो है चाहते हैं और अपनी गर्दनें कटा सकते हैं, लेकिन किसी नापाक के सामने जो है हम झुक नहीं सकते हैं। इसलिए मैं यहाँ के एलजी साहब को, इनके यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को और यहाँ गवर्नमेंट हिंदुस्तान के यहाँ प्राइम मिनिस्टर को ये कहना चाहता हूँ कि इससे पहले भी उसने गुस्ताखी की और आपने छोड़ दिया, और आज फिर उसने दोबारा उसकी ज़बान खुली है, उसने नापाक हरकत की है, और इसलिए फौरी तौर पर उसको अरेस्ट किया जाए और उसको सलाखों के अंदर डाला जाए। यहाँ तक कि नौजवानों का ये भी मुतालबा है कि उसको फांसी की सज़ा दी जाए, ताकि हाँ ये गुलदस्ता है, ये हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, ये यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रहते हैं और मोहब्बत से रहते हैं, लेकिन हम इस हिंदुस्तान को पाश नहीं होने देते हैं। हम इसलिए कहते हैं कि हमारा दीन जो है वो मोहब्बत का दीन है, प्यार का दीन है, मसावात का दीन है, इखलाक का दीन है। हम एक दूसरे को गले से लगाने वाला हमारा दीन है, मोहब्बत का पैगाम देता है। यहाँ नफ़रत का पैगाम हमारा दीन नहीं देता है, हमारे बुज़ुर्ग हमारा नफ़रत का पैगाम नहीं देते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नफ़रत का पैगाम नहीं दिया है, लेकिन आज हमें ये अकताया जा रहा है और हमें चैलेंज किया जा रहा है, और यहाँ की गवर्नमेंट उनका साथ दे रही है, जो कि इंडिया गवर्नमेंट है। ऐसे अनासर को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके सलाखों में डालना चाहिए। अगर उनको सलाखों में नहीं डाला जाए, इंशाअल्लाह हम सब ने ये फैसला कर दिया है कि 8 तारीख के बाद हमारा प्रोटेस्ट जो है वो पूरे पीर पंजाल में होगा, और पीर पंजाल के हिसाब से हमारी अक्सरियत जो है वो सामने आएगी इंशाअल्लाह। हमने बाज़ारों को भी बंद करना है, गाड़ियों को भी बंद करना है, और हमने पूरे तौर पर हमने इसकी मजम्मत करनी है। इसलिए हम आका की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम जान दे सकते हैं, लेकिन गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करते। इसलिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन को कहता हूँ और यहाँ का हमारी बात जो है सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुँचाए और उसको सलाखों के पीछे डाला जाए। अल्लाह ताला हम सबको एक और नेक बनाए और दीदार फरमाए और हमारे यहाँ प्यार और मोहब्बत और इत्तेफाक रखे। इंसानियत के लिए रहमत बन के आए हैं। जब वो दुनिया में आए तो उस वक्त बच्चियों को जिंदा दफन किया जाता था, औरतों के ऊपर जुल्म होता था, गुलामों के ऊपर जुल्म होता था। लोगों को आज़ादी दी, लोगों को परेशानियों से निकाला और उनके लिए आसानियां पैदा की। और ऐसे नबी के बारे में इस तरह की बात जब हम सुनते हैं तो यकीन मानो दिल खोल उठता है। दुनिया भर का कोई ऐसा मुसलमान नहीं होगा जिसको इस बात की तकलीफ नहीं होगी। लेकिन हम एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहना चाहेंगे कि हम अब आपको एक मेमोरेंडम पेश करेंगे। हमारा ये प्रोटेस्ट, हमारी ये आवाज़ जो है ये रजिस्टर्ड होनी चाहिए अच्छी तरह से, और ये पूछना चाहिए, और लोकल लेवल पे भी यहाँ एक FIR लगनी चाहिए और उसकी कापी आपने हमको देनी है। तो उसकी कापी आपने देनी है। इससे ज़्यादा और ना कुछ कहते हुए इस किस्म की जो इसकी ऑर्गेनाइजेशन है इसको भी पाबंदी लगनी चाहिए, बैन लगना चाहिए, क्योंकि इस शख्स की वजह से हिंदू मुसलमान फसाद होने की भावना और इस मुल्क के अंदर जो है इस किस्म का आदमी जो है ये नफरती भाषा पैदा करेगा, इसका नुकसान इस मुल्क को होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। दे दो। SSP साहब और दीगर तमाम जिम्मेदार पूरी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर आई है।